हेलो दोस्तों, कैसे हैं? पहले वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और कर दिया है सब्सक्राइब तो कमेंट भी कर दें। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं? पहले तो ये चैप्टर जरूरी क्यों है? ठीक है, हम इस चैप्टर में करेंगे काउंटिंग। क्या करेंगे हम लोग? काउंटिंग। ठीक है, पूरा चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करनी है। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ब्रीफ केस है। ठीक है, इस ब्रीफ केस में गोल्ड पड़ा है, पर आप इस ब्रीफ केस का पासवर्ड भूल गए, पर आपको ये पता है कि वो 3 डिजिट का पासवर्ड है। तो आप बेसिकली करेंगे क्या? आप सोचेंगे कि एक से 9 तक नंबर है, जीरो भी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको एक ही ऑप्शन बचा, अब आप कोई भी 3 नंबर उठाएंगे। ठीक है, कोई भी 3 नंबर रैंडमली, और फिर आप इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो आपने 5 7 9 ट्राई किया, फिर आप 5 9 7 ऐसे करके आप अलग अलग चीज़ें उठाओगे नंबर। फिर आप ट्राई करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, कोई एक सेट हो जाएगा और वो खुल जाएगा। आपने किया क्या? मतलब आपने काउंटिंग की, आपने नंबर उठाए, आपने तो पूरा ट्राई किया। मान लो खुल गया, नहीं खुला, वो आपका बैड लक या गुड लक। हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि कितने तरीके से ये पॉसिबल है, कितने कोड ऐसे पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है नंबर ही हो। मान लो हम ABCD ले लो, AFG कुछ भी ले लो, हर एक कॉम्बिनेशन बनेंगे। हमें बेसिकली ये फाइंड करना है इस चैप्टर में कि ऐसे कितने तरीके हैं जिससे हम ये कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली हमें बस ये काउंट करना है। हमें वो पासवर्ड, असली में पासवर्ड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ काउंट करना है कि कितने तरीके से कर सकते हैं। और ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस है। पूरा चैप्टर लॉजिकली है। आपको कोई फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है, बस लॉजिक लगाओ, आपका काम हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट, ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। IIT जेईई में 2015 से हर बार एक क्वेश्चन ये आया ही है, चाहे मॉर्निंग की शिफ्ट हो, इवनिंग नून की शिफ्ट हो, एक क्वेश्चन तो पक्का इससे आता ही है। ये मान लीजिए 2015 से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड और नीट में तो क्वेश्चन आते ही हैं, जेईई में पक्का ही क्वेश्चन आता ही है इसका। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। काउंटिंग मतलब काउंटिंग कैसे करनी है, आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा है इंडिया से बांग्लादेश। ठीक है, कहाँ से कैसे? एयर से यूज़ कर रहा है। कौन सी फ्लाइट? या तो इंडिगो यूज़ कर रहा है या फिर एयर इंडिया यूज़ कर रहा है। ठीक है, और या फिर वो लैंड से जा सकता है। ठीक है, ट्रेन का यूज़ करके, बस का भी यूज़ करके। इन हाउ मेनी वेज ही कैन ट्रैवल। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बोला है, हमें काउंट करना है कि वो इंडिया से बांग्लादेश कितने तरीके से जा सकता है। वहाँ ये मतलब एक आदमी है, ड्राइंग पे मत हंसिएगा। ठीक है, इसको जाना है इंडिया से बांग्लादेश। कैसे कैसे जा सकता है? पहला ऑप्शन है इंडिगो, दूसरा ऑप्शन है एयर इंडिया। ठीक है, तीसरा है ट्रेन, चौथा है बस। इसके बाद मतलब एक, दो, तीन, चार, ये 4 तरीके से इंडिया से बांग्लादेश जा सकता है। हमने क्या किया, हमने काउंट किया, क्या कि ये इंडिया से बांग्लादेश कितने तरीके से जा सकता है। तो इस पूरे चैप्टर में अपन को यही करना है, हमें बस काउंट करना है। बस बेसिकली डिफरेंस क्या है, अगर हम ऐसे ही काउंट कर सकते तो हमें चैप्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। मान लीजिए आगे क्वेश्चन और हार्ड होता गया, और डिफिकल्टी आती गई, तो इस चैप्टर में ऐसे तरीके हैं, ऐसे लॉजिक हैं जिससे हम लोग डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। हमें इतनी झंझट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना काउंट करने की जरूरत नहीं है। हम बड़े हो चुके हैं, हम हायर मैथमेटिक्स कर रहे हैं। बेसिकली अब हम एक ऐसे ऐसे हल्के फुल्के काउंट नहीं करेंगे, हम आगे चल के और अच्छे से देखेंगे कैसे सही तरीके से काउंट किया जा सकता है। ठीक है, बस लॉजिक आना चाहिए। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, फॉर्म 2 डिजिट नंबर यूजिंग 1 and 2। हमको 2 डिजिट नंबर बनाने 1 और 2 से। 1 2 2 1 1 2 2। बेसिकली ये दोनों 2 डिजिट नंबर हैं, चारों। ठीक है, कितने हो गए? 4। हमने क्या किया, हमने काउंट किया हम कितने तरीके से बना सकते हैं, हमने लॉजिक लगाया और ये बन गया। पूरे चैप्टर में हमको यही करना है। ठीक है, तो आपको चैप्टर तो समझ में आ गया होगा, लेकिन हम आगे देखेंगे कैसे इनको आसान तरीके से बिना
ज़्यादा माथापच्ची किए, आराम से लॉजिक लगा के हम कर सकते हैं। हमें इतना हर एक स्टेप बना के हर एक हिट एंड ट्रायल करके ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हाँ, मैंने बोला इस चैप्टर में हमें काउंटिंग करनी है, तो काउंटिंग का हमें पहले प्रिंसिपल भी आना चाहिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है। इसमें दो चीज़ आती है, एक मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन। मल्टीप्लिकेशन एडिशन मतलब जब जब कहीं पे आपको सेंटेंस में क्वेश्चन में एंड दिखे ना, एंड, तब आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। बेसिकली ये कब यूज़ होगा, जब आपको कोई स्टेप बाय स्टेप कुछ करना हो। मान लीजिए आपको एक टास्क दिया, उस टास्क को आपको काउंट करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। उसमें और यूज़ होता है। अब वो टास्क पूरा हो गया, अब उस टास्क के बाद आपको दिया कि दूसरा टास्क करो, दूसरा टास्क आपने किया, अब वो जो पहला टास्क है वो दूसरा टास्क है, इन दोनों में जब एंड यूज़ होता है तो आप वहाँ मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे होता है। ये देखिए पहले वाला है, बस थोड़ा सा अलग है। ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश, ठीक है, वाया एयर यूजिंग इंडिगो और एयर इंडिया। देखिए यहाँ पे और यूज़ हुआ है, और यानी अब हमें यहाँ प्लस करना है। ठीक है। और बाय, फिर से और यूज़ हुआ, और बाय लैंड यूजिंग ट्रेन और बस। ठीक है। एक पर्सन है, ठीक है, वो गया इंडिया से बांग्लादेश। पहला वाला ही था जैसे कहाँ से गया इंडिया से बांग्लादेश, चार तरीके से। यहाँ तो वो गया सबसे पहले कहाँ गया, इंडिगो से, इंडिगो फ्लाइट से। यहाँ तो वो गया एयर इंडिया से। यहाँ तो वो गया ट्रेन से, TRAIN। यहाँ तो वो गया बस से। ठीक है। वो इंडिया से बांग्लादेश गया चार तरीके से। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या लिखा है, एंड क्या आया यहाँ पे, एंड। एंड तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी यहाँ कितना हुआ, चार, मल्टीप्लाई एंड। फिर वो वहाँ से जाता है नेपाल वाया एयर, एयर ओनली यूजिंग इंडिगो और इंडिया। अब वो बांग्लादेश से गया नेपाल, कैसे गया वो, यहाँ तो वो इंडिगो का यूज़ किया उसने, या फिर उसने एयर इंडिया यूज़ किया। ठीक है। कितने तरीके हुए, एक, दो। अब हमें पूछा है हम टोटल कितने तरीके से वो गया, हाउ मेनी वेज ही कैन ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। यानी पहले उसको इंडिया से बांग्लादेश गया एंड बांग्लादेश से नेपाल गया, 4 × 2 8। बेसिकली कैलकुलेशन इजी हो गई ना। देखिए हम नॉर्मली काउंट करते तो कैसे करते, कि मान लीजिए वो पहले इंडिया से इंडिगो से उसने बांग्लादेश गया, इंडिगो से उसके पास दो ऑप्शन आते। ठीक है। कि वहाँ से वो इंडिगो यूज़ करे नेपाल जाने के लिए बांग्लादेश से, या फिर वो एयर इंडिया यूज़ करे। फिर मान लीजिए कि वो इंडिगो से नहीं एयर इंडिया से गया। ठीक है। फिर वही बात, फिर वो बांग्लादेश पहुंच गया, बांग्लादेश से फिर वो वहाँ इंडिगो यूज़ करता है या फिर एयर इंडिया। फिर वही बात, फिर मान लीजिए वो ट्रेन यूज़ करता है, फिर यहाँ से दो ऑप्शन। फिर मान लो बस यूज़ करता है, फिर यहाँ से दो ऑप्शन। तो दो 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 दो, 8। बेसिकली यहाँ हमने नॉर्मल तरीके से काउंट किया, देखा कितना बड़ा हो गया, इतना काउंट करने पे कितने बड़े तरीके से काउंट करना पड़ेगा। और यहाँ हमें डायरेक्ट फंडामेंटल किसी को काउंटिंग पता है, हमने डायरेक्ट 4 × 2 8। ठीक है। इसमें था कि हमें पहले टास्क 1 करना था, फिर हमने टास्क 2 किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जल्दी से आंसर आ गया, हमको इतना पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। तो बेसिकली हमें यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि मान लीजिए जो पहले गया ये, मान लीजिए कि यहाँ से ये जो 4 आया पहला टास्क का वो M है, और जो दूसरा टास्क है वो N है। ठीक है। MN, पहले टास्क में 4 ऑप्शन थे, 4 तरीके, M दूसरे टास्क में 2 तरीके थे, N। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलता है क्या है, कि अगर कोई इवेंट, इफ एन इवेंट ऑकर्स इन M डिफरेंट वेज, अगर कोई पहला इवेंट हुआ जो M तरीके से हो सकता है। ठीक है।
एंड विच अनदर इवेंट कैन ऑकर इन एन डिफरेंट वे, उसके बाद कोई दूसरा इवेंट हुआ, ठीक है, पहला इवेंट हुआ m तरीके से, दूसरा इवेंट हुआ n तरीके से, तो अगर टोटल नंबर ऑफ कोई हमें पूछ ले तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं m इंटू n, ठीक है, तो टोटल कोई हमें पूछ ले, हमें टोटल बोलना है m इंटू n। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहला क्या, हमने पहले में काउंट किया 1 2 3 4 ऐसे करते करते m तरीके आए, दूसरे इवेंट को हमने किया 1 2 3, उसके बाद 4 5 ऐसे करके n तरीके आए, और कोई हमें पूछ ले और पहला और दूसरे को मिला के टोटल तरीके कितने हो गए m इंटू n। जरूरी नहीं है पहला दूसरा, मान लो अगर तीसरा टास्क हो तो हमें तीसरा टास्क भी दे दिया, वो p तरीके से हो रहा है, टोटल क्या हो जाएगा हमारा m इंटू n इंटू p, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे होता जाएगा। आपको मतलब समझ में तो आ गया ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या। पहला टास्क है उसका गिन लो, दूसरा टास्क है उसका गिन लो, टोटल पूछे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का टोटल, तीसरा टास्क दे दिया तो तीनों का मल्टीपल, चौथा टास्क दे दिया तो चार का मल्टीपल, और ये करते जाएंगे। और हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कि जल्दी से हमें आंसर दे दें, बार बार हमें काउंटिंग करने की, नॉर्मल तरीके की काउंटिंग करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फैक्टोरियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैक्टोरियल आखिर होता क्या है, फैक्टोरियल बेसिकली कुछ नहीं है, फैक्टोरियल एक नेचुरल नंबर का होता है, ये याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट, ये हमेशा एक नेचुरल नंबर का ही होगा, मतलब जीरो, नेचुरल नंबर के साथ जीरो का भी फैक्टोरियल होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, होल नंबर होना चाहिए यहाँ पे, वैसे तो होल नंबर के हमेशा फैक्टोरियल होते हैं, जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, जैसे 101 फैक्टोरियल, ये चलते जाएंगे, मगर ये हमेशा नेचुरल नंबर होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे कभी भी, नेगेटिव भी नहीं होंगे, हमेशा पॉजिटिव होल नंबर इनके लिए डिफाइन होता है। फैक्टोरियल होता है क्या, बेसिकली प्रोडक्ट होता है n का, अगर हमें n का फैक्टोरियल निकालना है तो हमें n तक का प्रोडक्ट लेना पड़ता है, जैसे कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, ठीक है, यानी 2, 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 ये 6 हो गया, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 24 हो गया। आपको हमेशा 6 तक तो याद ही रखना है, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो गया 120, 6 फैक्टोरियल हो गया अपना 720, 6 फैक्टोरियल तक हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और याद रखना, जीरो फैक्टोरियल भी होता है, और जीरो फैक्टोरियल जीरो नहीं होगा, जीरो फैक्टोरियल 1 होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा स्टार मार्क याद रखें। बेसिकली 6 तक याद रखना बहुत आसान है, बस 6 फैक्टोरियल यानी मल्टीप्लाई करना है, आगे फिर आप देख लेना, आगे आए तो कभी कैलकुलेट कर लेना। फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया, बेसिकली इसको n फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं, जैसे जैसे मान लो कोई आपको 3 फैक्टोरियल पूछ ले, डायरेक्ट 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देना, 6, आपको आंसर मिल जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल है, ठीक है, ये साइन ऐसा आता है इसका, ठीक है, फैक्टोरियल आ गया समझ में। अब हम डेफिनेशन में आते हैं कि चलिए चैप्टर का नाम है, कोई आपको अगर सिंपल सी डेफिनेशन पूछ ले, ये तो आपके समझ में आ गया चैप्टर में करना क्या है, लेकिन चैप्टर की डेफिनेशन क्या है वो देख लीजिए एक बार। अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बोलें ये परम्यूटेशन है क्या, बेसिकली परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट है, ठीक है, और ये है परम्यूटेशन का फॉर्मूला, एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कैसे, मान लीजिए 3 बॉक्स, 3 चीज़ें हैं, जैसे तो 3 चीज़ें में आपको 1 2 3 का आपको कॉम्बिनेशन करना है, कि इनसे कितने डिफरेंट, याद रखिए हमेशा डिस्टिंक्ट के लिए होता है, डिस्टिंक्ट, ठीक है। मान लीजिए आपको 1 2 3 का यूज़ करके कोड बनाना है 3 डिजिट का, आप कितने कोड बना सकते हो, 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5 6, 6 तरीके से आप बना सकते हो। सिमिलरली अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो, एन क्या है, टोटल तरीका, टोटल कितने हैं आपके पास, 3 नंबर है तो 3, मान लीजिए आपके पास 3 नंबर हैं, हो गया, एक सेकेंड, चलिए बैक वाला यूज़ करते हैं, कि आपके पास 3 नंबर हैं, ठीक है, आपको 1 2 3 इनको अरेंज करना है 3 तरीके से,
3 नंबरों को अरेंज करना है 3 डिजिट कोड में। हमने देखा कि हमारे पास 6 तरीके हैं, हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज करने के डिफरेंट तरीके हैं, ये सब डिफरेंट नंबर हैं और इनको हमको अरेंज करना है। हमने देखा कि हम 6 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है, NPR का, एन क्या है, ये हमारा टोटल टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल है, टोटल हमारे पास 3 नंबर है, तो 3, तो हमें कितने तरीके से अरेंज करना है, 3 तरीके से। ठीक है, तो आर क्या हुआ हमारे यहाँ हुआ n इक्वल्स टू 3, आर इक्वल्स टू 3, और अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा 3 परमुटेशन 3, यानी 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। याद रखिए मैंने आपको बताया था 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 यानी हुआ 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6। देखा, हमने अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो भी हमारा सेम आंसर आता है 6, और हम लोग काउंट करें तो भी सेम आंसर आता है। बेसिकली हमें ये पूरे चैप्टर में इसी तरह लॉजिक लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। बेसिकली बस ये 2 ही फॉर्मूला है। वैसे आगे आगे अब मैं आपको बॉक्स मेथड भी बताऊंगा, उसमें आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया परम्यूटेशन क्या है, कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है। अरेंजमेंट, बेसिकली अरेंजमेंट है ये। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को, और ये इसका फॉर्मूला है NPR फॉर्मूला, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन। याद रखिए, ये तो आपने नंबर ले लिया, अब ये नंबर आपने कैसे लिया, मान लीजिए मैं बोलूँ 1 से लेकर 9 तक है, उसमें से आपको 3 नंबर चूज करने हैं, सेलेक्ट करने 3 नंबर। 1 से लेकर 9 ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें से आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं। बेसिकली आप अरेंज तो तब करोगे ना जब आपके पास ऑप्शन होंगे कहाँ से, जैसे 1 2 3 आपके पास ऑप्शन थे, इनको अरेंज करना है, लेकिन ये 1 2 3 कहाँ से आए, मान लीजिए आपको 1 से लेकर 9 में से 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो जहाँ सिलेक्शन की बात आती है ना, वहाँ कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जांपल यही है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं बोल लूँ कि 1 से लेके 9 तक आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे n क्या हो गया, n हो गया 9, r क्या हो गया 3, और ये है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला याद रखना, परम्यूटेशन की तरह सेम फॉर्मूला है, डिफरेंस इसमें ये है कि ये होगा n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। और अगर यहाँ इस केस की बात करिए, जैसे 1 to 9 में से 3 नंबर हमको सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ n क्या हो गया 9 c 3, यानी 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया अपना 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब डायरेक्ट आप इनको कैलकुलेट मत करने लग जाना, डायरेक्ट वैल्यू मत रख देना। यहाँ से देखिए कि ये 6 फैक्टोरियल यहाँ तक के 6 फैक्टोरियल को काट सकता है, कैसे, 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 9 फैक्टोरियल मतलब हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये हुआ 9 फैक्टोरियल। अपॉन, अपॉन में क्या है इसका 6 फैक्टोरियल, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यानी यहाँ का 6, यहाँ का 6 कट गया, तो बेसिकली ऊपर बच क्या गया 7 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को भी हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 9 3, 2 से इसका 4, 1 की तो वैल्यू है ही नहीं, 4 12, क्या आ गया 12 इंटू 7। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। बेसिकली कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये इसका आंसर है, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन अरेंजमेंट है, और कॉम्बिनेशन क्या सिलेक्शन है। हमेशा याद रखिए पहले कॉम्बिनेशन आएगा, फिर आपको इसका परम्यूटेशन करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन कैसे, सबसे पहले आपको वही चीज़ सेलेक्ट करनी होगी, टोटल में से कितनी सेलेक्ट करनी है, और जब इसको सेलेक्ट कर लो तो उसको फिर अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में यही है, तभी इसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी आपको दोनों अप्लाई करने होंगे। ठीक है, आसान है, समझ में आ गया।
अब है वैकेंट स्पेस और बॉक्स मेथड। देखिए मैंने बोला था इसमें ज़्यादा ये मेथड आ गया ना आपको, तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एन पी आर, एन सी आर, ये फॉर्मूले, लेकिन आप कब तक फॉर्मूला लगाओगे, कहाँ तक लगाओगे? बस आप एक बॉक्स मेथड या वैकेंट स्पेस मेथड सीख लो, आपकी सारी झंझट खत्म। ये फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बेसिकली एनसीईआरटी में फॉर्मूले दे रखे हैं ये वाले, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी खुद बॉक्स मेथड का यूज़ करती है। एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है बॉक्स मेथड, लेकिन सबको पता है एनसीईआरटी बॉक्स मेथड यूज़ करती है। ठीक है, तो ये बॉक्स मेथड होता क्या है, क्या होता है ये बॉक्स मेथड है? देखो 4 बॉक्स भी पड़े होते हैं कि ये बॉक्स मेथड, चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा बॉक्स मेथड है क्या। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली पहला एग्जांपल ये बॉक्स मेथड के लिए कि फाइंड द 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of letters rows where the repetition of letters is not allowed। देखा, मैंने कहा था ना ये एनसीईआरटी का, ये वो बोलते नहीं है लेकिन बॉक्स मेथड का यूज़ करके करते हैं। बेसिकली है क्या बॉक्स मेथड में, क्या है पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसमें लिखा है आपको 4 लेटर वर्ड बनाने, 1 2 3 4, किससे? आर ओ एस ई यूज़ करके। ठीक है, बॉक्स मेथड क्या है? बॉक्स मेथड ये बोलता है आपको जब अरेंजमेंट करना हो, जितनी चीज़ का अरेंजमेंट करना हो वहाँ पे लिख दो, बॉक्स बना दो, बेसिकली स्पेस कर दो ऐसे। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि इसमें जो भी आए इनको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब ये बॉक्स क्या बोलता है कि मेरे अंदर जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ लिख दो। ऑप्शन यानी देखो इसने यहाँ एक चीज़ लिखी है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसका मतलब आप फर्स्ट फर्स्ट वर्ड का अल्फ़ाबेट क्या हो सकता है? देखो जैसे हम वर्ड बनाएंगे तो फर्स्ट वर्ड हम मान लो हमने आर किया, आर ओ एस ई, हम लोग आर ओ ई एस भी कर सकते हैं, हम लोग आर ई ओ एस ये भी है मेरे पास, आर ई एस ओ। हम बेसिकली अगर हमने पहला आर कर लिया तो हम दूसरे में आर रिपीट नहीं कर सकते। बॉक्स मेथड क्या बोलता है कि सब में पहला पहले में चार चार आएंगे, बेसिकली हम चार चीज़ें पुट कर सकते हैं। यहाँ तो पहले आर आ जाएगा, यहाँ तो पहले ओ आ जाएगा, यहाँ तो पहले ई आ जाएगा, यहाँ तो पहले एस आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपने आर यूज़ कर लिया, अब आप सिर्फ 3 वर्ड का यूज़ कर सकते हो, रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं। सिमिलरली आपने ओ यूज़ किया तो आप बाद में रिपीट नहीं कर सकते, आप फिर यहाँ पे आर एस ई इनसे ही वर्ड बनाओगे। आपने ई यूज़ कर लिया तो आपको फिर आर ओ एस, ये 3 ऑप्शन बचे। यानी पहले ऑप्शन के लिए अगर आपके पास 4 हैं, दूसरे ऑप्शन के लिए आपके पास 3 बचे। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ कर चुके, 2 अल्फ़ाबेट आपने ले लिए, अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपने आर ओ से एक वर्ड बना रहे हो, अब यहाँ तो आप एस यूज़ कर सकते हो या ई यूज़ कर सकते हो। मान लो आपने आर ओ फिक्स कर लिया है 2, उसके बाद आपके पास क्या बचा? या तो ई बचा या एस, 2 तरीके ही बचे। मान लो आपने 3 यूज़ कर लिए, ठीक है, अब क्या बचा आपके पास? एक ही बचा। अगर कोई आपको इसका पूछे कितने तरीके से पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैसे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आया? देखिए अभी भले समझ में नहीं आया, आगे मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, आगे पार्ट 1 में सिर्फ आपको थ्योरी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पार्ट 2 में जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पूरा समझ में आएगा। और ये 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24। यानी आर ओ एस सी का यूज़ करके आप 24 तरीके से ये बना सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और, अभी तक मैं बात कर रहा था कि सब डिस्टिंक्ट है, सब डिस्टिंक्ट है। ये 4 वर्ड डिस्टिंक्ट है, जो आपको ये रिपीट करने हैं ये भी डिस्टिंक्ट है। जितने भी एग्जांपल देखे सब में मैंने बोला था सब अलग होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। लेकिन क्या हो अगर ये रिपीट कर जाए? ठीक है, अगर ये रिपीट कर जाए, जैसे कि ये सेम क्वेश्चन लेते हैं, 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हेन यूजिंग लेटर रोज where the repetition of the word is allowed। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है। देखिए ये कौन सा केस है? ये केस था ऑल डिस्टिंक्ट का, ऑल डिस्टिंक्ट। ठीक है, पहला केस था। ये कौन सा केस है? ये केस है ऑल रिपीट।
ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली बॉक्स मेथड यूज़ करेंगे, 1 2 3 4। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ROS, रिपीटेशन अलाउड है, तो हम हमारे पास क्या होगा 4 × 4 × 4 × 4। कैसे कैसे आपने अगर R यूज़ किया है पहले वर्ड के लिए, ठीक है, अब दूसरे वर्ड में आप फिर R यूज़ कर सकते हो, इसमें रिपीटेशन तो बोला है। पहले वर्ड में आप क्या यूज़ करते हो, R, या तो R या फिर O या तो S या E, लेकिन दूसरे वर्ड में भी रिपीटेशन अलाउड है। इसका मतलब आप यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी O, यहाँ पे भी S, यहाँ पे भी E, सिमिलरली तीसरे के लिए, चौथे के लिए, यानी 4 × 4 × 4 × 4 कितना हो गया, 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 कितना होता है, 16 का स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर हुआ आपका 256। ठीक है, तो ये जो हमने लास्ट केस पढ़ा, ये क्या था कि अगर कोई परम्यूटेशन हो n डिफरेंट थिंग्स का जो r टाइम्स रिपीट कर रही हो, तो वो होता है NR। जहाँ वो 4 वर्ड थे, 4 टाइम रिपीट कर रहा था, तो इसका आंसर आया था 4 की पावर 4। देखिए, ये यहाँ पे हमारा पहला वीडियो ख़त्म होता है। बेसिकली पहले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करके, तब आपको पूरा NCERT लेवल आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे जो फर्स्ट 2 लेक्चर हैं उसमें आपको पूरा NCERT क्लियर हो जाएगा। थर्ड लेक्चर से हम लोग अपने डिफरेंट केसेस IIT लेवल स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।